नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमीन। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये जो इबारत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये खुतबा निकाह में पढ़ी जाती है। यानी जब निकाह का खुतबा दिया जाता है तो उसमें ये अल्फाज बयान किए जाते हैं। हकीकत ये है कि हमारा दीन, उसमें जो चंद रस्में हैं, हमारा दीन चंद रस्मों का मजमुआ नहीं है। जैसा कि हम नमाज में पढ़ते हैं, जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो ऐसी कोई फजूल बातें नहीं होती, बल्कि वो एक हमारे चंद ऐसे अल्फाज, यानी एक जो मौका होता है, यानी एक मौका ऐसा होता है जिसमें हम अच्छे अल्फाज जो हमारे दीन ने हमें सिखाए वो पढ़े जाते हैं, हम वो पढ़ते हैं। यानी जैसे हम नमाज में जो पढ़ते हैं वो हम जनाजे में नहीं पढ़ सकते, और जो हम जनाजे में पढ़ते हैं वो हम निकाह के खुतबे में नहीं पढ़ सकते। यानी जैसा मौका होता है वैसे ही अल्फाज हमारे दीन ने हमें सिखाए हैं, क्योंकि हर मौके की मुनासबत से हमारा दीन हमें उसकी यानी बेहतरीन बातें, मुफीद बातें हमारा दीन हमें बताता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये सारा जो कुछ है दोहरा लेते हैं, लेकिन इसकी रूह तक नहीं पहुंचते। हमें सब कुछ पता तो होता है, हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी रूह तक जाना हम मुनासिब नहीं समझते। जैसे कि शादी पर जो हम पढ़ते हैं वो सुन तो हम लेते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि उसका फायदा, उसका मतलब क्या है। हमारा दीन हमें हर मौके पर कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर हम उन तरीकों से आगाह ना हो तो हमारा अपना ही नुकसान है। यानी अगर तो हम उसको पढ़ लेते हैं, उसकी रूह तक नहीं जाएंगे तो इसमें हमारा नुकसान होगा। बाज़ दफ़ा हम ऐसे होता है कि कहीं जाते हैं तो अरबी में खुतबा दे देते हैं, सुनने वालों को उसका पता ही नहीं चलता कि इस बंदे ने हमें क्या कहा, क्या नहीं कहा। बहुत अहम इसमें टॉपिक निकलता है कि जो शख्स निकाह ना करे, यानी जो शख्स शादी ही ना करे, कि वो समझे कि शादी ना करने से अल्लाह ताला की ज्यादा करीब मैं हो जाऊंगा, अल्लाह ताला का करीब तरीन बंदा, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा नेक बंदा मैं हो जाऊंगा, तो ये इसकी गलत फहमी है। यानी अगर तो उसके पास मौका भी है, अल्लाह ताला ने उसे अच्छा मौका दिया है, अल्लाह ताला ने उसे वसाइल अच्छे दिए हैं, तो उसे निकाह कर लेना चाहिए। बाज़ हालात में निकाह करना फर्ज है, लेकिन बाज़ जो है बाज़ जगहों पर जो सही हकीकत है निकाह करना सुन्नत है। जैसा कि आता है अन्निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा वो हम में से नहीं। यानी इतना सख्त गुनाह है निकाह ना करने का, लेकिन लोग आजकल आराम से कह देते हैं कि निकाह करूंगा, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, हमारे बच्चों की, हमारी बीवी की, उन जिम्मेदारियों से डरते हुए वो निकाह नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत से वो यानी महरूम रह जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने इंसान की एक जरूरत रखा है, जैसे कि हमें खाने पीने की जरूरत है, हमें हर चीज की, सोने की जरूरत है, हमें पहनने की जरूरत है, गर्मियां हो तो गर्मियों के कपड़े हम पहनते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये इंसान की एक जरूरत बनाया है निकाह। इन तकाज़ों को पूरा करना और सही उसूलों के मुताबिक पूरा करना जो है वो हम पर लाजिम है। और जो मियाँ बीवी निकाह कर लेते हैं, निकाह करना भी एक इबादत है। उसके बाद मियाँ
का अपनी बीवी का ध्यान रखना और बीवी का अपने मियाँ का ध्यान रखना और एक दूसरे के लिए एक दूसरे की यानी दुख सुख में शरीक होना, ये भी एक इबादत है।